हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से सिल्वर और गोल्ड के मार्केट में रिकवरी हो रही है, सिल्वर में जिस तरह से कल 13% से ज़्यादा का रिकवरी था और आज लगभग 5.5% का रिकवरी है, वहीं गोल्ड में लगभग 30.5% का रिकवरी है। दोस्तों, चाइना ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गोल्ड बाइंग शुरू कर दिया है। ईरान और अमेरिका का टेंशन अपने पीक पर है। दोस्तों, फॉरेन में क्या क्या चल रहा है उन सभी विषयों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अमेरिका और ईरान की। अमेरिका ने ये डिक्लेयर किया है कि ईरान ने उसके युद्ध पोत के ऊपर, अब्राहम लिंकन के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था, जिसको अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया। दोस्तों, उसके बाद से टेंशन काफी पीक पर है और गोल्ड के प्राइसेज में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब फॉरेन के मार्केट में गोल्ड जहां $5100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वहीं सिल्वर $90 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड में जो अनसर्टेनिटी है, उसका पूरा का पूरा प्राइस बढ़ाने में सपोर्ट मिल रहा है। और जितने सारे चाइनीज लोकल पेपर हैं, उनमें एक न्यूज आया है कि चाइना ने गोल्ड की बाइंग फिर से बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, तो चाइना के सेंट्रल बैंक का जो ऑर्डर होता है वो बहुत बड़ा ऑर्डर होता है, उसका दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर चाइना हायर साइड फिर से गोल्ड बाय करेगा तो प्राइजेस में और ज्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। दोस्तों, और चाइना जितने ब्रिक्स के देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा गोल्ड को बाय करने के लिए, जिससे डी डॉलराइजेशन का जो उसका मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे दोस्तों। और जो ब्रिक्स में 6-7 देश हैं आपका, इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो एक बहुत बड़ा ये लॉबी है जो डी डॉलराइजेशन चाहता है। दोस्तों, डॉलर में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी है, और डॉलर के इंडेक्स में जैसे कमजोरी देखने को मिलता है, तुरंत गोल्ड और प्राइजेस, सिल्वर के प्राइजेस में तेजी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ऐसा क्या कारण है जो आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस और भी ज्यादा तेजी से जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लीडिंग इंस्टीट्यूशन की प्राइस प्रिडिक्शन की। चाहे जेपी मॉर्गन हो जो $6300 का दिया है, और साथ के साथ सिटी ग्रुप में सिल्वर की प्राइस का प्रिडिक्शन उन्होंने $150 के पार बताया है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों, उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि सिल्वर का शॉर्ट सप्लाई अक्रॉस द ग्लोब, साथ के साथ जिस तरह से दुनिया भर के बायर्स 29 जनवरी के गिरावट के बाद इसमें रुचि दिखाई हुई है, उस हिसाब से पूरे दुनिया भर के लोग, चाहे सिंगापुर, चाइना, अमेरिका और जापान, इंक्लूडिंग इंडिया, जबरदस्त तरीके के यहाँ इन्वेस्टर सिल्वर को बाय कर रहे हैं। दोस्तों, तो आने वाले टाइम में जो $96 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये टूटता है तो फिर $100 और 110 के ऊपर आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। दोस्तों, तो अगर आम इन्वेस्टर इसमें क्या करे, जो आपके सामने तीन चीजें देखने को मिल रहा है अभी। पहला, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी। दूसरा, ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो कभी भी वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि एक वार्ता का मीटिंग फिक्स किया गया है टर्की में, लेकिन ईरान अभी भी उसके जगह को चेंज करने पे अड़ा हुआ है। तीसरा, चाइना का जबरदस्त तरीके से गोल्ड को बाय करना और सिल्वर की सप्लाई को शॉर्ट करना, कॉन्स्ट्रेट करना। तो इन सभी चीजों को देख करके एक आम इन्वेस्टर का क्या डिसीजन होना चाहिए। फ्रेंड्स, अपनी आप जो इन्वेस्टिंग का प्लानिंग रखें वो मोर देन 3 ईयर या 5 साल तक का रखें, जिससे अगर शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन आता है या पुल बैक आता है तो उस टाइम आप मार्केट में बने रहें और लॉन्ग टर्म का फायदा उठा पाए। तो लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट लेकर के चलना है, शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना है। और जिस तरह से प्राइजेज में उछाल है, जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, आने वाले टाइम में प्राइजेज में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, साथ के साथ मैं आपको बताता चलूं कि यूएस के मार्केट में कल के बाद में और भी बाइंग में तेजी देखने को मिली है। तो एक तरह से जहां चाइना खरीद रहा है, दूसरी तरफ से यूएस खरीद रहा है, तो प्राइजेज को और भी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि अमेरिकी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन की तरफ है। वहां अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नए फेड के चेयरमैन आए हैं वो कितनी मात्रा में कम करेंगे या नहीं करेंगे, ये वो वहां पे कह पाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। तो वो लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट सेफ गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं। दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश रहेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि जिस तरह से अभी इंडिया का ट्रेड डील साइन हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ, फिर अमेरिका के साथ उसका ट्रेड डील साइन हो गया, तो इक्विटी मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो इक्विटी मार्केट और गोल्ड ये दोनों पैरेलल अब परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं इक्विटी में ज्यादा है या सिल्वर गोल्ड में कम है, तो उसको भी आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो। दोस्तों, अभी के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।